हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। अब ये मान के चलिए कि व्हाइट हाउस में 4 साल के लिए एक एंटी इंडिया प्रेसिडेंट आके बैठ गया है। और अब इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो ट्रम्प आपका दोस्त है, मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है। आज नहीं कल सारा जो भी टैरिफ लगाया, जो भी किया, सब रिवर्स हो जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि ये ट्रम्प किस तरह से काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, और कुछ लोग कहेंगे कि इससे जो है डोमिनेंस अमेरिका दिखा रहा है, सारे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो सारे कंट्री, पूरे वर्ल्ड का तो छोड़िए, हम अब इंडिया की ही बात कर रहे हैं कि इंडिया के किस तरह इंटरेस्ट के अगेंस्ट ट्रम्प काम कर रहा है, जो कि मतलब इस हद तक कर रहा है कि अब सरप्राइज होने लगा है कि आखिर ये ट्रम्प किस बात का दुश्मनी रखता है, या इसको कुछ देश दुनिया का पता ही नहीं है, सारे देशों के बारे में क्या है क्या नहीं है। घमंडी एक नंबर का है ये। तो अब देखिए, पहले इसने टैरिफ के नाम पे इंडिया के ऊपर पहले तो 25% जो रिवर्स टैरिफ लगाया था इसने, रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ, वो भी बहुत ज्यादा इसने लगाया था। उसके बाद रसिया से ऑयल लेने के नाम पे 25% इसने और टैरिफ लगा दिया, और उसको सैंक्शन का नाम दे दिया कि हमने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया है। तो अब आप समझ लीजिए कि 50% इंडिया का कोई गुड्स जा रहा है अमेरिका में, तो वो टैरिफ पे करना पड़ रहा है उसको। अमेरिका में ड्यूटी के नाम पे जो भी कहिए यहाँ से जा रहा है जो भी सामान। अब हमें ये हैरानी है कि ठीक है, टैरिफ का पैसा जो इंडियन कंपनी सामान भेज रही है वो दे रही है अमेरिका को, वो तो अमेरिका के ट्रेजरी में जा रहा है, सरकार के खजाने में जा रहा है। और दाम बढ़ के वॉलमार्ट वगैरह जितने भी रिटेल इनके मॉल्स वगैरह जो भी हैं, वहाँ पे तो दाम बढ़ के अब मिलेगा। तो दाम जो पैसा ज़्यादा देगा वो तो वहाँ की पब्लिक देगी। तो अल्टीमेटली इस टैरिफ का नुकसान किसको हो रहा है? मेन मेन रूप से वहाँ अमेरिकन को हो रहा है। ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि भाई आपने टैरिफ ज़्यादा लग दिया तो जो अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट का कास्ट होगा वो बढ़ जाएगा, तो नहीं कम बिकेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन हर कंट्री पे लगाया है, कोई अकेले इंडिया पे नहीं। तो जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 20% लगाया है, पाकिस्तान में 19% लगाया है। तो उन लोग भी अगर इंडिया का चलिए 50% महंगा हो जाएगा, तो 19% 20% तो बढ़ के ही मिलेगा ना सामान वहाँ पे। तो अच्छा, अब देख लीजिए ये ट्रम्प जो है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रम्प ने इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को गर्त में पहुंचा दिया है। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि मोदी जितना भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, ट्रम्प कुछ भी बोल दे, लेकिन अब इंडिया का अमेरिका के ऊपर से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। चाहे कितनी भी अच्छी अब दोस्ती हो जाए, लेकिन जो डैमेज किया है रिलेशन को ट्रम्प ने, वो जल्दी सुधरने वाला नहीं है। वो बहुत टाइम लगेगा उसको, क्योंकि अभी ये अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट हो ही नहीं सकता कि ये कब कौन आदमी वहां आके व्हाइट हाउस में बैठ जाएगा, उसका क्या पॉलिसी होगा, सब उल्टा सीधा कर देगा। तो इंडिया को तो ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका से डील फील कोई ट्रेड वगैरह कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। अब देखिए इंडिया के अगेंस्ट किस तरह ट्रम्प ने काम किया है। पहली चीज तो इसने किया, पाकिस्तान पे कम टैरिफ लगाया, इंडिया पे बहुत ज़्यादा लगा दिया। अब इसको पाकिस्तान में ट्रम्प को क्या दिखता है, किस लिए पाकिस्तान का फेवर कर रहा है? कोई सेंस है ट्रम्प को? कुछ पता होता है देश दुनिया का? पाकिस्तान में इसको क्या दिखता है? एक इमरान खान को जेल में रखा है, इसके मुंह में ट्रम्प के छेद नहीं है कि बोले कि भाई तुमने इमरान खान को क्यों जेल में रखा है। लगता है कि ये आसिम मुनीर ने इसको शीशे में उतार रखा है, जो चाहता है सिमरन वही कर रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि अभी जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है ना, एक दूसरे के लिए जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, वो इसी ने न करवाया है। इसका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट देना चाह रहा है, दे रहा है। और सऊदी में तो इसकी फौजी बैठी हुई है वहाँ पे,
तो हो ना यही इन्वॉल्व हो कराने में, ये हर काम इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहा है। देखिए, पहले तो इसने टैरिफ लगाया, नंबर 2 पे अब क्या कर रहा है कि चाबहार जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है ईरान में, ताकि वो ईरान के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और उधर अपना सामान भेज सके। अब उसका उसमें भी जो छूट दिया था पहले अमेरिका ने ईरान में चाबहार पोर्ट से व्यापार करने, उस पर भी इसने रोक लगा दी। अब अब उसके बाद क्या हुआ, H1B वीज़ा जो वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं ना, जो वहाँ पे टिस्को है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे है ना, अमेरिका में इंडियन कंपनी भी है और वहाँ के तो है ही है, मतलब इन्फोसिस वगैरह के है ही है वहाँ ब्रांच। तो वहाँ पे H1B वीज़ा लेके इंडियन इंजीनियर्स को बुलाते हैं, ये कम दाम में वहाँ जाके काम करते हैं। तो अब ट्रंप ने जो करीब 70 मतलब कि 80,000 रुपये करीब था शायद टोटल H1B वीज़ा का एप्लीकेशन कास्ट, अब उसको $1,00,000 कर दिया है। $1,00,000 का मतलब करीब करीब 90 लाख रुपीज इंडिया का। तो अब बताइए कि कोई अगर यहाँ से जॉब करने जा रहा है अमेरिका में, वो $90 लाख पे करके जाएगा वहाँ पे। और वहाँ जो कंपनी है, चाहे टिस्को है, चाहे TCS है, चाहे ये इन्फोसिस वगैरह और भी कंपनियां जो हैं, अब वो पहले अमेरिका के खजाने में 90 लाख रुपए जमा करेंगी, तब जाके अपने जो इंडिया के इंजीनियर को बुलाएंगी। तो ये ट्रंप किस तरह का काम कर रहा है मेरे समझ में। इंडिया के इंटरेस्ट के इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ये सोचता है कि जो इंडिया ट्रंप का गुलाम बन के रहे, अमेरिका का गुलाम बन के रहे, सारे यूरोपियन देशों को गुलाम बना ही रखा है इसने। तो अब इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा, भाई जहाँ सस्ता मिलेगा खरीदेगा, उसको वो इसको बर्दाश्त नहीं है। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत ही डिसिसिव टाइम चल रहा है कि इंडिया को अब सबक मिल गया है और मोदी जी को अब सबक ले लेना चाहिए। और ज़्यादा माय डियर ट्रंप वगैरह करने की अब जरूरत नहीं है। टिट फॉर टैट, आप घर में सरकारी खर्चों वगैरह को कम करिए, बचत करिए, घर में इंडस्ट्रीज को बुलाइए, जो बाहर कंपनियों को बुलाइए, लगाइए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। और ये ट्रंप की जी हुजूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी माइंडलेस काम कर रहा है इस समय। ट्रंप जो है इंडिया के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट, इंडिया के ऊपर तो ये चले जो कुछ कर रहा है ये पाकिस्तान को किस लिए इतना फेवर कर रहा है। एकदम सड़ा हुआ देश है, कुछ भी वहाँ ठीक से नहीं है, आर्मी का पूरा कंट्रोल है। शहबाज शरीफ तो मुखौटा बन के बैठे, इसको पता नहीं चलता ट्रंप को। तो कोई प्रिंसिपल नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री जितने हैं उसको परेशान कर रहा है ये, और जाके चाइना के गोद में बैठने की कोशिश करता है। तो रसिया भी से बात करता है। ये मतलब किस तरह का आदमी है, रियली इसने पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अब बात करने की, बकवास करने की तो ट्रंप को आदत ही है। जब देखो कोई भी अपने ब्रीफिंग वगैरह करता है, सारे रिपोर्टर को बुला लेगा, अपने ही बोलता रहता है, किसी को बोलने भी नहीं देता है। इतना इसको बात करने की आदत है। तो हम तो कह रहे हैं कि वो यूएस का प्रेसिडेंट को थोड़ा सीरियस, गंभीर होना चाहिए। और ट्रंप से तो मैं कहूँगा, अगर आपको इतना ही बात करने का शौक है तो मिरर में जाके खड़े होकर बात कर लिया करो अपने से। तो अब मोदी जी को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। सारा काम ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या इसके मन में है। ये रसिया से इंडिया ने जो ऑयल नहीं लेना बंद किया, तो उसके लिए वो इंडिया को सबक सिखाना चाहता है। और अभी मोदी जी के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है और मोदी जी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसका मीटिंग करके कुछ ऐसा सोल्यूशन लेके आना चाहिए। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब अमेरिका की जी हुजूरी करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये आदमी बात करने लायक नहीं है ट्रंप। और ये अगर ट्रंप फोन करे तो मोदी जी फोन भी ना उठाए। तो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग का क्या कहना है, ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं? सारा काम चाबहार पोर्ट से जो इंडिया को थोड़ा फैसिलिटी मिल रही थी, वहाँ पे इसने बंद कर दिया, इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। अब H1 वीज़ा करीब 71% तो H1B वीज़ा जो है एप्लीकेशन, वो इंडिया का रहता है। तो वो ये पता नहीं इंडिया को से इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है।
हम इंडिया ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है सिवाय रशिया से तेल लेने के। तो ये बड़ा अजीब टाइप का प्रेसिडेंट आ गया वहाँ पे। सब लोग, गवर्नमेंट को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, और अब इससे ज़्यादा इसको मुंह लगाना ही नहीं चाहिए ट्रम्प को। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, बताइए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।